नमस्कार। आज नेट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 को सोल्व करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अंत तक देखिए और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। 16 में एक द्विघात, यहाँ पे देखेंगे 16 में क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना है 5 और 6 दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद होगा कितना। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण का कहता है शून्यांकों का योग। इससे पहले वाला सवाल क्या था, अल्फा और बीटा का अलग अलग, यहाँ शून्यांकों का योग, यानी शून्यांकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये 5 दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, और इसका गुणनफल कितना है, ये 6 दिया हुआ, यानी अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो है मूल होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और प्लस बीटा मूल्यांक का योग हुआ -5 अल्फा बीटा यानी गुणनफल हो गया, इसका 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो आराम से हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। यहाँ पे देखा जाए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। ठीक है, और x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है x² माइनस, यहाँ पे है बी नंबर में, x² माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आगे में देखा जाए तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, बढ़ा हुआ है भाग। यहाँ पे कहता है यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान होगा कितना। यहाँ पे देखा जाए तो ये द्विघात समीकरण है दिया हुआ, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। यहाँ के पे y² का जो गुणांक होता है उसको हम a कहते हैं, a के पीछे में कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और b में कितना दिया हुआ है, तो -6 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे y² दिया हुआ है, तो y² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो a का मान कितना हुआ 1, और b का मान कितना हो जाएगा, तो -6 है, y का गुणांक कितना है -6, और c का मान कितना है, तो 8 दिया हुआ है, यानी a में कुछ नहीं तो 1, b में -6 और c में 8 दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम अचर पद कहते हैं 8 में, तो अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो देखो अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला, ये गुणांक होता है मूलों का गुणांक, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो c यहाँ पे कौन सा हुआ, देखो c हमारा अचर पद 8 दिया हुआ है। ठीक है, कितना 8, और a का मान कितना है 1, तो 8/1 यानी 8 हुआ। ठीक है, ये a ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। ठीक, ये a हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे में क्या कहता है 18 में देखते हैं, बहुपद fx इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f-1 का मान कितना हो जाएगा। देखिए f-1 यानी f का मान -1 रखना है इसमें, चूंकि fx दिया हुआ है 3x² माइनस, यहाँ पे देखिए fx तो दिया हुआ है ना, ये 3x² माइनस 7x प्लस 2, इसलिए तो -1 इसमें क्या करना है हमको, fx दिया हुआ है तो f-1 को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे तो 3, ठीक, और x² यानी x का मान कितना रखना है, तो -1, तो इस पे स्क्वायर है -7, और यहाँ भी वही बात है -1 रखेंगे। ठीक है, और +2 आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या है +2 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 और माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस हो जाएगा प्लस, 7 बन जा 7, +2 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 7 + 2 हल करके तो कितना हुआ, 7 3 10 2 12 हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी नंबर में है 12। ठीक है, बी, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो हमारा है अब कौन सा सवाल हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, उसका तो बी हमारा हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब है 19 में दिया हुआ है जो बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक है
कितना, तो बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक यानी 0 कर देंगे और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर जब हमारा राइट हैंड साइड में उल्टा साइड में जाता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा कितना 3, तो प्लस -3 यानी प्लस में भी √3 और माइनस में भी √3 दो हमारा हुआ। तो यहाँ पे देखिए प्लस में भी है √3 और माइनस में भी है √3, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 20 में कहता है निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है, सो कहता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ, रैखिक समीकरण इसको कहते हैं जो पावर में 1 हो, और यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है तो दो चर x और y के रूप में है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में ध्यान से देखा जाए, देखिए दोनों में है x का मान कितना 6 है। तो चलिए इसमें किसी भी समीकरण 1 समीकरण 2 में किसी में भी हम x का मान 6 रख के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला समीकरण है x - 2y = 0। ठीक है, तो 6 और x का मान कितना हमको 6 रखना है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 और x का मान भी 6 - 2y = 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छठा का 36 हो जाएगा, -2y = 0 हो जाएगा, -2y = -36 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 2 से ये कट जाएगा तो 18 होगा, यानी y का मान 18 हुआ, जबकि y का मान 6 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है या 6 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो है ये x का मान ये दोनों का दोनों क्या है, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें x का मान 2 है तो x का मान 2 रख के तब देखेंगे जो आखिर कितना होता है। तो देखिए x का मान यदि हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा किसी भी समीकरण में। चलिए समीकरण 1 में हम देख लेते हैं, समीकरण 1 में है 6x, तो x का मान 2 रखना है तो 6, ठीक है, इंटू में 2 हो जाएगा और यहाँ पे -2y है तो -2y = 0। यहाँ पे देखेंगे 6 दूना कितना हुआ 12 हुआ, 12 - 2y = 0 हो जाएगा। ठीक है, -2y को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड में कितना है प्लस है तो माइनस में 12 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो, और y = कितना हो जाएगा -12y - 2 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला तो माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो x का मान यदि हम 2 रखें ना तो y का मान 6 आ गया, 2 नहीं आया, यानी ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बी हमारा क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, चलिए ये राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, आगे जो हमारा है सो कितना है 21 है। 21 को देखेंगे ध्यान पूर्वक। ठीक है, 21 नंबर में क्या कहता है, 21 में कहता है यदि रेखाएं, क्या कहता है, यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 10x + 9y = 15 समानांतर है तो p का मान क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए 4x + py दिया हुआ है प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये गलत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 10 नहीं बल्कि 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, A1 में 4 है, ठीक है, B1 में p है और C1 में 6 दिया हुआ है। इसी तरह से A2 में 12 है, B2 में 9 है और C2 में 15 दिया हुआ है। तो समानांतर कब होता है, समानांतर होता है जब A1/A2 ठीक है = B1/B2 = C1/C2 के स्थिति होता है तब। यहाँ पे देखिए A1 में कितना है 4 है, ठीक है, A1/A2, A2 में अभी बोले थे 10 नहीं बल्कि 12 हो जाएगा, और B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 में देखो P है और B2 में कितना है 9 दिया हुआ है। इसको थोड़ा हल कर लेंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p = कितना हो जाएगा, हाँ 4 और 9 को गुना कर लेंगे 36 36 हो जाएगा, और p = 36 बटा कितना हुआ 12, 12 तिया 36, p का मान कितना आया 3 आया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, बी आया। कैसे हुआ, चूंकि समानांतर तब होता है जब A1/A2 = B1/B2 की स्थिति होता है तभी जाके। तो इसमें हम क्या किए, बराबर कर लिए, और बराबर करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें हम कर लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको इस प्रकार से इक्वल नॉट भी होगा आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं।
ये बढ़ गया है 22 नंबर। चलिए 22 नंबर आगे बढ़ जाते हैं। तब कहते हैं 22 में देखेंगे 22 कहता है समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 और फिर कहता है प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। यहाँ सवाल गलत है, यहाँ पे देखना है कि प्लस के वाई है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गलत है। और आगे जो है ना प्लस के वाई दिया हुआ है, यहाँ के वाई नहीं डबल लिखा गया है, इसलिए सवाल गलत है, 5x होगा यहाँ पे सवाल, ठीक है। अच्छा से देखें सवाल को। चलिए यहाँ पे देखिए a1 a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x के गुणांक में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 हुआ 1, b1 में कितना हुआ 2, c1 में 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमारा a2 में दूसरा समीकरण में देखेंगे 5 दिया हुआ है और b2 में k दिया हुआ है और c2 में 15 दिया हुआ है। तो बाबू अनगिनत हल कब होता है, तो अनगिनत हल जो होता है वो हमारा कब होता है, तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 के स्थिति में क्या होता है, अनगिनत हल होता है। यहाँ पे a1 में कितना है, x के गुणांक में 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर x के गुणांक में 5 दिया हुआ है इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, तो 2 बाय कितना हो जाएगा k, यहाँ पे k का ही मान कहता है, और c1 बाय c2 में 3 बाय 15 दिया हुआ है, ठीक है। किसी को भी हम हल कर लेंगे एक ठो लेके, या इसको हल कर लेंगे चाहे इसको हल कर लेंगे, तभी हमारा कितना होगा, इतना ही होगा। चलो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम हल करके देख लेते हैं इसको, तो 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। किसी को भी हल कर लेंगे ना, मिडिल वाला चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला मिडिल के साथ भी हो जाएगा। चलिए हम राइट वाला ले लेते हैं मिडिल के साथ, तो कितना हो जाएगा, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखिए 2k इक्वल टू 3 यहाँ पे दिया हुआ है सवाल को, चलिए बार बार कहाँ लिखेंगे इस सवाल को, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है उसी को हल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k हुआ और इक्वल टू 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हुआ 30/3 हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 दहन 30 होता है 10, तो यहाँ पे कितना हुआ ऑप्शन में हमारा डी दिया हुआ है 10, तो ये डी आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद एक और जो दिया हुआ है आगे देखेंगे 23 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखो, द्विघात समीकरण होता है जो जब सर्वाधिक घात जो होता है पावर वो 2 होता है तभी जाके द्विघात समीकरण होता है। तो हम हल करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं आखिर ये द्विघात। देखो ध्यान से, यदि वैसे हम अंदाजा लगाएंगे तो वैसे हम हल करेंगे तभी पता चलेगा, फिर भी अंदाजा लगाते हैं तो x और x को गुना करते हैं तो x स्क्वायर वैसे होगा ही है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो x स्क्वायर कट जाएगा, तो और अधिक वाला पावर 3 है तो ये द्विघात हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यदि इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हुआ प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हल करेंगे आगे भी हल कर लेंगे तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, अधिक वाला पावर में एक्स स्क्वायर, कोई भी हल होगा कैसे भी होगा सर्वाधिक घात पावर में 2 होना चाहिए अधिक में, ठीक है, यही हमारा द्विघात होता है, ठीक है। और आगे भी हम यदि हल करेंगे ना तो द्विघात नहीं होता है, ध्यान रखना है। आगे जो हमारा दिया हुआ है ये ऑप्शन में सी में, देखो सी में, सी वाला ऑप्शन में इसको भी हल करेंगे तो ये क्या होगा, द्विघात नहीं होगा। इसको भी हल करेंगे तो पावर में 4 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, यानी पावर में 2 आना चाहिए सर्वाधिक सबसे अधिक में, ठीक है, तभी जाकर द्विघात होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं 24 नंबर को देखेंगे, कहता है द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस qx, क्या है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, तो p जहाँ पे कहता है p इक्वल नॉट 0 दिया हुआ है, यानी p का मान 0 नहीं होगा, जब ये 0 होगा तो द्विघात होगा नहीं, इसलिए खैर यहाँ पे अब कहता है जो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, मूल, तो बाबू मूल बराबर क्या होता है, तो मूल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला हालांकि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यदि हम तोड़ेंगे तब जाके पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा a में p दिया हुआ है, b में q दिया हुआ है, ठीक है, और c में r दिया हुआ है। देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c हमारा अचर पद होता है जो हमारा r दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम यदि हम तोड़ेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं a का मान कितना है, p है,
ठीक है। बी का मान कितना है, क्यू है, और सी का मान कितना है, आर है, यहाँ से समीकरण से ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला में यदि हम तोड़ेंगे तो माइनस बी, माइनस का माइनस, और बी ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, तो बी क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे, रूट लगाएंगे, और डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हुआ, और 4ac, ठीक है, माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4, और ए में कितना है, पी को भी गुना करना है, और सी का कितना मान है, तो आर दिया हुआ है। इसको यदि हल करके देखेंगे तो माइनस क्यू, अच्छा 2a को भी डाल देते हैं, और a का मान कितना है, p दिया हुआ है। खैर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू को गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर हुआ, ठीक है, माइनस 4pr क्या हो जाएगा, माइनस 4pr हो जाएगा, ठीक है, बटा 2p हो गया, ठीक है, ये हमारा हुआ। तो ये चीज कहाँ पे है देखेंगे तो माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बाई, ये बी में है, बी में है, ठीक है, ये बी में, तो बी हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, क्लियर, बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये खत्म हो गया। 25 में देखते हैं, 25 में कहता है, 25 में इसको मिटा दिया जाए, चलो 25 में कहता है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो वास्तविक और बराबर कहता है, वास्तविक नहीं, और वास्तविक और असमान, और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है जो d पहले, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो दो बातें होता है, ठीक है, जब d जो है ना 0 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, दो मूल असमान होगा, क्या होगा, दो मूल असमान होगा, ठीक है। और जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दो मूल समान हो जाएगा, वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा होगा, d जो है वो 0 से भी छोटा हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, 6 दिया हुआ है, b का मान भी 6 ही है, और c का मान 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला d बराबर पहले निकालना पड़ेगा, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर होता है। तो b का मान तो कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और a का मान भी 6 और c का मान 1 दिया हुआ है। इसको हल कर लें, हल करके देखेंगे तो 36 हुआ, माइनस 6 चौक 24 हुआ, 36 में से 24 को घटा देंगे तो कितना होता है, तो 36 में से 24 को घटा देना है तो 12 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12। तो 12 तो ये हमारा क्या है, d से, चूंकि ये क्या है, d जो है 0 से, d जो 12 आया ये 0 से बड़ा है, और बड़ा है इसलिए दो मूल क्या हो जाएगा, असमान होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग होगा, ये सी नंबर में वास्तविक और असमान होगा, क्लियर, ये सी हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है हमारा नंबर 26 दिया हुआ है, तो 26 में देखेंगे ध्यान से, तो 26 में कहता है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, दिया हुआ है। तो मूलों का योग कितना होगा, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 3, b का मान माइनस 18 और c का मान कितना है, ये 6 दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू देख लेते हैं, माइनस का माइनस, और b ऑलरेडी b का मान भी माइनस 18 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो माइनस 18 देंगे, दो कोष्ट एक जगह आ गया, दो चिन्ह तो हम कोष्ट में बंद कर लेंगे, और a का मान कितना है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18/3, 18/3 इसको कैंसिल कर लेंगे तो काट के कितना होता है, 3 6 18, 6 आया, प्लस में 6 आया। यहाँ पे देखेंगे डी में हमारा कितना है, 6 दिया हुआ है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डी में कितना है, 6 है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 27 को देखते हैं। 27 में दिया हुआ है 27 में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो मूल, तो कहता है जो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि b इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए और a इक्वल टू बी दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं, इसको कहता है।
ठीक है, यानी अल्फा का मान जितना होगा ना उतना बीटा का मान उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी A और C दोनों क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, एक दूसरे को उल्टा होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए C में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो, C बाय ए होता है। ठीक है, तो इसको इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, इसका व्युत्क्रम होगा A बाय सी, यानी उल्टा कर लेंगे तो A बाय सी, A और C क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बराबर होगा, तभी जाके हमारा होगा। क्लियर। 27 में चलिए अब चलते हैं 28 को देखते हैं। 28 नंबर को देखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कहता है समांतर सेडी 1/2 1 3/2 2, इसी तरह से आगे भी है। तो 10वां पद कहता है निकालने के लिए, 10वां पद ध्यान से देखना होगा, तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2, और d जो विविधकर होता है, d जो हमारा होता है a इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, और d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, 2 का मान कितना a2 में 1 है, और यहाँ पे a1 में माइनस 1/2 घटा देंगे, 1/2 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, हल करके क्या हमारा आएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 आया, इसका मतलब d आ गया। हमको क्या चाहिए, 15वां पद चाहिए, यानी n का मान भी 15 दिया हुआ है, तो अब हमको a 15 चाहिए। a 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो a प्लस, चूंकि n-1 होता है, a कम कर करके d बोलेंगे तो a इक्वल टू 14d हो जाएगा, और a का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस 14 और d का मान भी दिया हुआ है 1/2। इसको देखते हैं तो 1/2 और प्लस 14/2 हुआ। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा, जबकि 15/2 कहाँ पे है, बी में दिया हुआ है। क्लियर, बी में। तो 28 भी हमारा हल हो गया, राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो गया। चलिए आगे 29 नंबर को देख लेते हैं, और 29 नंबर में क्या दिया हुआ है, 29 में देखेंगे तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में, क्या कहता है 29 में, निम्नलिखित में ध्यान दे, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, सो कहता है। तो समांतर श्रेणी में कब होता है और कब नहीं होता है, ये तो पहले जानना जरूरी है। तो ए नंबर को हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 फॉर्मूला में। तो हमारा a2 में कितना है 4 2 जा कितना हुआ 8, 9/2। ठीक है, a2 में कितना है 9/2 माइनस 5, इसको यदि हम हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 9 10 माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, -1, इसका d कितना आ गया 1/2। पुनः फिर हम d निकालते हैं इस AP के माध्यम से। ठीक है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a3 माइनस कितना हो जाएगा a2, a3 यानी 4, a3 दिया हुआ है कितना 4, 4 में से कितना 9/2 को घटा देंगे, तो 9/2 को घटाएंगे तो 8 माइनस 9, यहाँ भी -1/2 आया, यानी ये हमारा a जो है ये AP में है। कहता है कौन सा AP में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार से B को हल करेंगे, C को और D को हल करेंगे, उसमें हम पाएंगे जो B जो हमारा दिया हुआ है ये B a2 माइनस a1 इक्वल नॉट a3 माइनस a2 होगा, यानी D दो बार जब निकालेंगे a2 में से a घटा के और a3 में से a2 घटा के तो D हमारा बराबर नहीं आएगा। जब D बराबर नहीं आया तो उसी को हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। 30 में क्या कहता है 30 में कहता है यदि, ठीक है, क्या कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्व अंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पद का योगफल क्या होगा। यानी क्या कहता है पहला पद यानी a जिसको कहते हैं a1 9 दिया हुआ है, और सार्व अंतर को हम d से स्विच करते हैं, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है, इसके प्रथम 12 पद का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 12 पद का मतलब हुआ जो n का मान दिया हुआ है 12, तो योगफल कहता है S12, प्रथम 12 पद का योग, यानी S12 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2, क्या होगा n/2, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऑलरेडी यहाँ n का मान कितना है 12, तो 12/2 हो जाएगा इंटू 2a, a का मान कितना 9 दिया हुआ है,
प्लस n-1, n-1 का मतलब 12 माइनस 1, ठीक है। और डी का भी मान तो दिया ही है, कितना, -3 दिया हुआ है, -3 घेरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको काट देते हैं तो 6 बार में कटेगा, 6 हुआ, और 9 2 जा या 2 9 जा 18 हुआ, प्लस 12 माइनस 1 11 हुआ, और 11 को -3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 18 माइनस 33 माइनस 15 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और यहाँ पे 90 हो गया, 90 माइनस 90, माइनस 90 कहाँ है, 30 में देखेंगे, माइनस 90 है सी में, ये सी ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, ये सी हमारा सही हुआ। क्लियर, चलिए ये 30 तक हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट को आप देखेंगे।